Hello students, welcome to my YouTube channel Special Educator 6599. I am Sakshi, I am a special educator. सॉरी स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बिज़ी थी तो इसलिए मैं वीडियोस शूट नहीं कर पाई, नहीं मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाई, तो उसके लिए सॉरी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ। आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स के ऊपर। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ में, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। मैं लाइफ स्किल्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट में मैं आपको अब इस वीडियो में बता देती हूँ कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। लाइफ स्किल्स होती है जीवन कौशल। कौशल का मतलब होता है कार्य, यानी कि हम अपनी लाइफ में कौन कौन से काम करते हैं और क्या नहीं करते, वो हमारे लाइफ स्किल्स में आते हैं। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे लाइफ स्किल्स के अंदर कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अपनी लाइफ में चेंजेस लाना ही हमारा लाइफ स्किल्स कहलाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सारी चीज़ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो रहा है तो हमें उसको भी पॉजिटिव वे में लाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ स्किल्स के अंदर। लाइफ स्किल्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि अभी मैंने आपको क्लियर करे हैं। ये कुछ टॉपिक्स ये हमारे लाइफ स्किल्स के अंदर ही आते हैं। आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स के अंदर ही हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ होती है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्म जागरूकता, यानी कि अपने बारे में जागरूक होना, अपने ही बारे में जानना। जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ रहे तो हमें अपने बारे में पता होगा। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम पहले उसके बारे में बेसिक क्लियर करते हैं। ऐसे ही अगर हमें लाइफ में बढ़ना है तो पहले अपने बारे में जानना, अपने बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबको एक एग्जांपल देती हूँ। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। हमारी लाइफ में दो चेंजेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए ताकि हमारे साथ हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाए, पॉजिटिव होता जाए। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और सारे काम हमें पॉजिटिव ही करने चाहिए। तो सेल्फ़ अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे सोचने की क्षमता कैसी है, कि हम कैसा सोचते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम स्लो हैं या फिर फास्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। हम अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या हम टाइम से पहले ख़त्म करते हैं, टाइम के बाद ख़त्म कर रहे हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, क्या हम वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमें अपने बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। इसलिए आज हम टॉपिक लाए हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब देखो, हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता में व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। और वो व्यक्ति कौन है? हम ही हैं। तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, अपने माइंड के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा माइंड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमारी बॉडी सही है नहीं है। साफ़ सफाई भी हमारे सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती है। हमें अपनी बॉडी साफ़ रखनी चाहिए, अच्छे से साफ़ रखनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हमारा माइंड सही रहना चाहिए। सही का मतलब है कि हम अच्छी चीज़ें सीखें, गलत चीज़ें नहीं। हम अपने दिमाग में किसी भी तरह की गंदगी ना आने दें। आज के टाइम में दुनिया में बहुत सी गंदगी फैल रही है, तो हमें वो अपने अंदर नहीं लानी है या हम किसी को कॉपी करें, वो चीज़ भी गलत है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हम किसी को क्यों कॉपी करें? हम जो हैं हमें वही रहना है, सही तो सही, गलत तो गलत। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
कुछ लोग होते हैं कि बस काम करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। पर कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये स्टेप लिया या अगर मैंने ये काम करा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोसाइटी हमें जीने देंगी या नहीं देगी। अरे यार, अगर तुम काम अच्छा करोगे जब भी सोसाइटी वाले बोलेंगे, अगर तुम काम बुरा करोगे वो जब भी बोलेंगे। बट तुम ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो या तुम्हें प्रॉब्लम हो। एक पॉजिटिव चेंज लाओ अपने अंदर, पॉजिटिव रहो। दुनिया वाले बोलेंगे, बोलने दो, इग्नोर करो। पर हमें अपना एम पहले सोचना है कि हमारा एम क्या है। हमें अपने एम पर फोकस रखना है बस। अगर हम अपने एम पर फोकस रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने एम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा, वो कुछ कहेगा ही नहीं तुम्हें। इस सेल्फ अवेयरनेस के अंदर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए, हमारे सोचने की क्षमता कैसी है, हमारी सोच कैसी है, अच्छी है, बुरी है। अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पर्यावरण कैसा हमारे आसपास में, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या हम अच्छे से बन के जा रहे हैं, क्या हम सही हैं या हम गलत है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें अपना कैरेक्टर सही रखना है, अपनी फीलिंग्स को जानना है कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, सही हैं, गलत हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं। अपना एम सही रखना है। मेन हमारे एम पर फोकस होना चाहिए। अपनी हॉबीज़ के बारे में जानना है हमें कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं, किस तरह की हॉबीज़ हैं और क्या हम उस हॉबीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को जानना, समझना, ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। हम आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट हम कैसे बन सकते हैं, यह सारी चीज़ें भी सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। अब मेरे को पता है कि मैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हूँ, तो मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होगी। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या नहीं, ये आपको भी पता होगा। और मेरे को मेरे बारे में पता है कि मेरे को क्या चेंजेस करने हैं और क्या चेंजेस नहीं करने हैं। हर किसी को अपने बारे में पता होता है। मेरे को अपने बारे में पता है कि क्या करना, क्या नहीं करना। वो आपको पता है क्या नहीं करना। कुछ लोगों की कमज़ोरियाँ भी होती हैं कि हाँ भाई मेरी ये कमज़ोरी है, कुछ मेरी भी हैं। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में कि मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, कुछ आपकी भी होंगी। तो हम अपनी कमज़ोरियों को दबाना है, उन कमज़ोरियों से दबना नहीं है, उन कमज़ोरियों को दबाना है, आगे बढ़ना है। तब हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कुछ फीलिंग्स रोकनी पड़ती हैं, बट ये नहीं कि हम अपनी सारी ही फीलिंग्स को रोकें, नहीं, कुछ रोकनी पड़ती हैं। अगर हमें कुछ करना है तो कुछ खोना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ फीलिंग्स को रोको, आगे बढ़ो। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना कि देख वो इतना पढ़ रहा है, तूने क्या करा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, सामने वाले को देख, उनका लड़का देख ऐसा, उनकी लड़की देख ऐसी है। पेरेंट्स को ये गलती नहीं करनी चाहिए। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसी तरीके से हर कोई सेम नहीं होता है। हर एक इंसान को टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि अगर भाई सामने वाले इंटेलिजेंट तो क्या तुम भी हो, ज़रूरी थोड़ी है। एक अनपढ़ इंसान भी वो काम कर सकता है जो एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर सकता। कभी भी किसी की भी पर्सनैलिटी देखकर जज नहीं करना चाहिए किसी को। क्या मैंने तुम्हें राइट दिए हैं कि तुम मेरे को जज करो, या तुमने मेरे को राइट दिए हैं कि मैं तुम्हें जज करूं? अरे किसी को क्यों जज करना, तुम खुद को जज करो। सेल्फ अवेयरनेस क्यों बना है कि तुम खुद को जज करो, तुम खुद को देखो। जो चीज़ें तुम सामने वाले में देखते हो वो चीज़ें तुम खुद के अंदर देखो। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने बारे में जानना,
तो जब तुम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हो, वही कोशिश तुम खुद के अंदर जानने की सोचो ना, कि भाई क्या है मेरे अंदर, क्या है। देखो, हर कोई सामने वाले पे तो पॉइंट आउट कर सकता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये करा, उसने वो करा। तुम कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो कुछ करा होगा। तुम कैसे हो? एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपने को आइडेंटिफाई करो, तुम्हें वहीं पता चल जाएगा सेल्फ अवेयरनेस क्या है। दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, बट जब खुद के बारे में कोई कुछ बोलता है ना, सुना नहीं जाता। तो इससे अच्छा यही है ना कि हम खुद ही अपने बारे में जान ले कि हम क्या हैं। दुनिया वाले तो वैसे भी 2 की 4 लगा के बताएंगे, तो इससे अच्छा यही है कि हम खुद ही जानें। तो सेल्फ अवेयरनेस इसीलिए बनाई गई है ताकि इंसान अपने आप को खुद आइडेंटिफाई कर सके, औरों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बेटर है कि सेल्फ अवेयरनेस हम इस चीज़ का यूज़ करें, सेल्फ अवेयरनेस को हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ। हम डेली लास्ट में ये चीज़ देखें कि आज के दिन हमने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या हमने सही करा, क्या गलत करा। अगर गलत भी हुआ है तो इसमें ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं कि हो मैंने तो ये कर दिया। नहीं यार, अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उस गलत को सही भी तो कर सकते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्या हम उसको यूँ ही छोड़ देते हैं कि हमने गलत कर दिया? गलत को सही भी तो कर सकते हैं। गलतियाँ क्यों होती हैं? सुधारने के लिए। तो अगर हमने कुछ गलत करा तो उसको हम सुधार भी तो सकते हैं, सही भी तो कर सकते हैं। तो हम क्यों ना करें? हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते कि चल हो गया सो हो गया, छोड़। हम ये सोचते, बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने जो करा उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर हमसे ये चीज़ गलत हुई है तो हम इसको सही करें। हमें सही करने का मौका ज़रूर मिलता है लाइफ में। सेल्फ अवेयरनेस से व्यक्ति सक्सेस कैसे होता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 पॉइंट हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन से हैं। पहला है अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, ठीक है। सेकंड है बिहेवियर को समझना, बिहेवियर पे कंट्रोल रखना। अगर हमारा बिहेवियर नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव कैसे करना है, और हमें अपना बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। थर्ड है अपनी पावर, यानी कि अपनी शक्तियों को और अपनी कमज़ोरियों को समझना, उन्हें पहचानना। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। क्या हम कोई फ़ैसला लेते हैं अपनी लाइफ में, क्या हम वो फ़ैसला सही ले रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों को पहचानना। लास्ट है अपने वैल्यूज़ को पहचानना कि हमारी क्या वैल्यू है, उनको आइडेंटिफाई करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं बनाई है, ये मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे ही सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।